हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको थर्ड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि आज के थर्ड शिफ्ट का आपका एग्जाम का लेवल कैसा था। तो दोस्तों अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिन है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि दोस्त इस वीडियो में जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन बनाए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको साथ ही उन सभी क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसलिए दोस्तों आने वाले शिफ्टों में ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्त अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से डेली हम आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है कि भारतीय खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में पूछा जाएगा। भारतीय खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना सरकार द्वारा 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में की गई थी, जिसका दोहरा उद्देश्य खेलों का व्यापक आधार बनाना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन भारतीय खेल प्राधिकरण के अगर विकास की प्राधिकरण की स्थापना पूछा जाए कब हुआ था तो 1984 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में साथ ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना। 1857 की क्रांति में अगर पूछा जाए बिहार से नेतृत्व किसने किया था तो 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व मुख्य रूप से वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर के एक सामंत थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ अपनी सामरिक क्षमता अदम्य साहस के प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल में लास्ट सेट कितने अंक का होता है, यानी खेल से आपका पूछा गया है वॉलीबॉल में लास्ट जो सेट होता है वो कितने अंक का होता है। याद रखना दोस्त, वॉलीबॉल में जो लास्ट सेट 15 अंकों का होता है। यह सेट तब खेला जाता है जब दोनों टीमें दो दो सेट की बराबरी पर हों। जीतने वाली टीम को 15 अंक प्राप्त करने होते हैं, लेकिन साथ ही में उसे विरोधी टीम से कम 2 अंकों की बढ़त भी रखनी होती है। तब जो है वॉलीबॉल में लास्ट सेट खेला जाता है। ये कितने अंक का होता है? याद रखिएगा 15 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का नृत्य कौन सा है, यानी जो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी हैं इनका जो है नृत्य संबंध पूछा गया है, किस नृत्य से इनका संबंध है। तो याद रखना राजा और राधा रेड्डी भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल गुरु और कोरियोग्राफर हैं। वे कुचिपुड़ी के दक्षिण भारतीय नृत्य रूप में प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो नृत्य वाले सभी क्वेश्चन दोस्त पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाए राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित थी तो कुचिपुड़ी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीवान IRS किस विभाग से संबंधित है। दीवान IRS का विभाग पूछा गया, किस विभाग से संबंधित था तो दीवान ARS सैन्य विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित था। इसे सबसे पहले बलबन ने शुरू किया था। इसका नेतृत्व RSA मुमालिक करता था। तो जो है इससे जो है सबसे पहले किसने शुरू किया था तो बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज को भारत किस शासक ने दूत बनाकर भेजा था। मेगस्थनीज को जो है भारत जो है किस शासक ने राजदूत बनाकर के भेजा था तो मेगस्थनीज को सेल्यूकस प्रथम निकेटर नामक शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनाकर भारत भेजा था। सेल्यूकस एक यूनानी शासक था जिसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जहां मेगस्थनीज ने इंडिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था। तो इंडिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया था तो याद रखना साथी ये भी पूछा जाएगा, मेगस्थनीज ने किया था। तो मेगस्थनीज को जो है भारत किसने भेजा था दूत बना करके तो याद रखना दोस्त सेल्यूकस प्रथम ने जो है इन्हें दूत बना करके भारत भेजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसका अंत कब हुआ था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के साथ हुआ, जिसने कंपनी से सभी प्रशासनिक शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी और भारत में प्रत्यक्ष शाही शासन की शुरुआत किया था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो 1858 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नृत्य से रिलेटेड पूछा गया है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इन सभी क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन दोस्त करा रहे हैं आप लोग डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइएगा। देखना जब आपके शिफ्ट का एग्जाम होगा दोस्त, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि साथ ही ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो याद रखना, कालबेलिया लोकनृत्य अगर पूछा जाए किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, तो कालबेलिया लोकनृत्य भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकनृत्य है, जिसे सपेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। अगर इसका साथ ही अन्य नाम भी पूछा जाए कि जो है सपेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर डांस कहाँ किया जाता है, कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? देखिए, प्रकाश की तीव्रता को मापने का उपकरण पूछा गया है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए मुख्य रूप से लक्स मीटर, जिसे प्रकाश मीटर भी कहते हैं, या फिर फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को मापते हैं, जिसकी एसआई इकाई लक्स होती है। तो प्रकाश की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो लक्स मीटर ऑप्शन में होगा, तो यह आपका करेक्ट होगा, नहीं तो फोटोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2024 की चैंपियन बनी है? देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स से आपका साथी 2 से 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसको याद रखना। अगर पूछा जाए कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2024 की चैंपियन बनी थी, तो याद रखना पश्चिम बंगाल ने अपनी 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती थी। इसने फाइनल में केरल को हरा करके यह ट्रॉफी अपने नाम किया था। यह संतोष ट्रॉफी 78वां संस्करण था। इसका फाइनल 31 दिसंबर 2024 को खेला गया था। तो संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम पूछा जाए, पश्चिम बंगाल होगा। उप विजेता टीम केरल थी। इसमें साथी जो है इसका फाइनल कब हुआ था? तो दिसंबर 2024 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक का लेखक पूछा गया, अभी हमने आपको क्वेश्चन करा दिया था दोस्त। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सबको पता होगा, मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दही हंडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? तो दही हंडी का जो है खेल आयोजन कहाँ इस पर मान्यता मिली है? तो आपका महाराष्ट्र आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्त दही हांडी को भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक साहसिक खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। किस राज्य को हुई है? महाराष्ट्र, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रिपोर्ट पूछी गई है 2024 में, इसकी जो है रैंक क्या थी? तो आपको बता दें, विश्व भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को 127 देशों में से 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान इसका है? 105वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमाद शाही वंश की स्थापना कब और किसने किया था? इमाद शाही वंश की स्थापना पूछी गई है दोस्त। इमाद शाही वंश ने 1490 से 1574 ईस्वी तक बरार पर शासन किया, जिसकी स्थापना फतहुल्लाह इमाद उल मुल्क ने बहमनी साम्राज्य से अलग होकर इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो आपका बिहार राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसके बाद आपका अगर पूछा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल होगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। मोपला विद्रोह अगर पूछा जाए तो मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मोपला समुदाय द्वारा किया गया एक सशस्त्र किसान आंदोलन था। तो मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का भाग 4 पूछा गया है, किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्त, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आर्टिकल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें कहा गया है संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो याद रखना, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, यानी डीपीएसपी से, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। क्वेश्चन आएगा कि डीपीएसपी जो है किस संविधान से संबंधित है, किस भाग में है? तो भाग 4 में है। इसको याद रखिएगा, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? देखिए, पंडित बिरजू महाराज की अगर बात करें, वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दिया गया था। तो दोस्तों, ये सभी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आप लोग का एग्जाम दोस्त अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिन है, तो आप लोग डेली हमारे इस सभी क्वेश्चन को करते जाइएगा दोस्त, क्योंकि डेली हम आपको जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में दोस्त पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और आने वाले शिफ्टों में देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्त जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, बिल्कुल उस पर बेस्ड हम सभी क्वेश्चन बना रहे हैं। और आने वाले एग्जाम में देखना, आने वाले शिफ्टों में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्त आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की। देखिए, इंग्लिश में दोस्त आपका जो है ओकैब की बात करें तो इसमें आपके सिनोनिम के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम आप लोग पढ़ लेना। एंटोनिम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी इडियम एंड फ्रेजेस से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेलिंग एरर के आपका साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैसेज से आपके साथ ही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका जो पैसेज होगा थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज है, आ रहा है, थोड़ा सा टफ आ रहा है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आप लोग सभी क्वेश्चन को कर पाओगे। बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्टिंग एरर के आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। वॉइस और नरेशन से आपके 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश में आप लोग साथ ही इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना। यहाँ से आपके एग्जाम में आज तीनों शिफ्टों में लगभग क्वेश्चन देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल इंग्लिश की बात करें, आपके इंग्लिश का लेवल कैसा है, तो इंग्लिश का लेवल दोस्त आपका मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा इजी है ना तो ज़्यादा हार्ड है। थोड़ा सा पैसेज आपका हार्ड पूछा जा रहा है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग आराम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें, मैथ में आपका कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपका साथी अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, जिसमें आपका नंबर सिस्टम है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन, परसेंटेज के आपके साथ ही 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से आपका 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। इंटरेस्ट से आपके जो है एसआई सीआई से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जियोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग मैथ में इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना दोस्त। मैथ की अगर हम लेवल की बात करें तो इसका लेवल ना तो ज़्यादा इजी है ना तो ज़्यादा हार्ड है। इसका भी लेवल आपका मॉडरेट है। सभी क्वेश्चन जो हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए आप लोग अगर सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए रहेंगे तब आराम से आप लोग अच्छे टाइम पर आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आपकी कहाँ से ज़्यादा पूछी जा रही है, तो इसमें आपके एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन, डाइस क्वेश्चन और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग आपका साथ ही थोड़ा सा इजी आ रही है। आप लोग आराम से अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आराम से आप लोग सभी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसका लेवल अगर हम बात करें तो इसका लेवल आपका दोस्त इजी टू मॉडरेट आ रहा है। बाकी जीएस की बात करें तो जीएस आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड आ रही है। तो आप लोग साथ ही जीएस के लिए जितने भी हम आपको क्वेश्चन डेली करा रहे हैं, आप लोग उन सभी क्वेश्चन को लास्ट टाइम में पढ़ते जाइएगा। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी दोस्त, अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।